तो समाचारों की शुरुआत करते हैं। देखिए, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन आ गया है। आज असम, केरलम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। मतगणना के बाद ये साफ हो जाएगा कि किस राज्य में जनता ने किस दल या गठबंधन पर अपना भरोसा जताया है, कौन अपने राजनीतिक दाव में सफल हुआ और कौन नई रणनीति के साथ अगली चुनौती की तैयारी में है। इन नतीजों से न केवल राज्यों की सत्ता का हाल पता चलेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों पर भी असर देखने को मिलेगा। तो देखिए, आज वही दिन है जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इसी पर देश की नजर जो है वो टिकी हुई है। देखिए, 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर सबकी नजरें तो है ही, और किन राज्यों में कितनी सीटों पर नतीजे आ रहे हैं उस पर भी चलिए एक नजर डाल लेते। तो देखिए, 5 राज्यों के आज नतीजे आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में 293 सीटें हैं, असम की 126, तमिलनाडु की 234, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30। ये वो 5 राज्य हैं जहां पर आज नतीजे आएंगे। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। पश्चिम बंगाल के एक विधानसभा सीट पर नतीजे बाद में आएंगे, क्योंकि वहां पर मतगणना 21 मई को होगी। आप ये 5 राज्य देख सकते हैं जिनके नतीजे आज आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल की 293 सीटें, असम की 126 सीटें, केरल की 140 सीटें, पुडुचेरी की 30 और तमिलनाडु की 234 सीटों पर आज जो है वो नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि इन राज्यों में किसकी सरकार बनने वाली है। ये वो 5 राज्य हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार कई राज्यों में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सका है। तो देखिए, ये वो 5 राज्य हैं जिन पर आज जो नतीजे हैं वो आएंगे। असम में 86% जो वोट डला है, वहीं केरल में 78.27% वोट पड़े हैं, पुडुचेरी में 89%। तो इस बार बंपर वोटिंग हुई है। तमिलनाडु में 85% और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 93.19%। तो आप देख सकते हैं इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसमें बंपर वोटिंग हुई, और आज इन 5 राज्यों के जो नतीजे हैं वो सबके सामने आ जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा दोपहर तक कि इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने वाली है। तो देखिए, इस बार असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था, जबकि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो 2 चरणों में यानी कि 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे, बंपर वोटिंग जैसे हमने आपको बताया था। वहीं तमिलनाडु की 234 सीटों पर भी एक ही फेज में 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर मतदान हुए थे। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग हुई थी। वहीं तमिलनाडु में मुख्य मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच होने वाला है। वहीं अगर हम केरल की बात करें, क्योंकि देखिए 5 राज्यों के जो नतीजे आने वाले, केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल में अगर हम आए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ही देर में जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और सबके सामने नतीजे आ जाएंगे कि किसकी सरकार बनने वाली है। देखिए, काउंटिंग शुरू होने से पहले पश्चिम बंगाल की आसानसोल साउथ विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल और खड़गपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। सुनामी आएगा। बंगाल के लोग 92% वोट देकर सुनामी बुलवाया है, और इसके सामने कुछ भी बड़ा नेता या नेत्री हो, तिनका की तरह हवा में उड़ जाएगी। रिजल्ट तो पहले हो चुकी है, अभी घोषणा होना बाकी है। लोगों ने जिस भरोसा के साथ वोट दिया है ना, वो पूरा होगा। नया सरकार और बंगाल को भारत के साथ चलना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरफ नहीं जाएगा। जनता चाह रही है हम परिवर्तन, और अच्छा संख्या लेके बीजेपी सरकार बनाएगी।